आज की इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे टर्मिनेटर्स देखने वाले हैं जिसके सामने रैम 9 जैसा टर्मिनेटर भी खिलौना लगने लगेगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा, आखिरी वाला टर्मिनेटर तो लिटरली मल्टीवर्स की किसी भी टाइमलाइन को परमानेंट इरेज कर सकता है और चुटकियों में वर्म होल भी बना सकता है। इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो का पहला टर्मिनेटर है T3000 टर्मिनेटर, जिसे हमने 2015 में आई टर्मिनेटर जेनेसिस मूवी में भी देखा था, जिसमें हमको दिखाया गया था कि स्काईनेट की लाख कोशिशों के बाद भी जॉन कॉनर जिंदा बच गया है। इसीलिए स्काईनेट ने एलेक्स नाम के एक और एडवांस टर्मिनेटर को पास्ट में भेजा। लेकिन इस बार मिशन जॉन कॉनर को मारना नहीं था, बल्कि उसे अपनी साइड करना था, जिसके लिए एलेक्स ने जॉन कॉनर को एक खास तरह के फेज मैटर वायरस से इन्फेक्ट कर दिया, जिससे जॉन कॉनर की ऑर्गेनिक बॉडी धीरे धीरे फेज मैटर वायरस से रिप्लेस होने लगी। और देखते ही देखते उस वायरस ने जॉन कॉनर के एक एक सेल पर काबू कर लिया और उसे एक मशीन बना दिया, जिसके पास जॉन की यादें तो थी, पर उसका पूरा कंट्रोल स्काईनेट के हाथों में था। फिजिकली इसको हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि डैमेज होते ही खुद को मिली सेकंड्स में रिपेयर कर लेता है। और रही बात इसके एंडोस्केलेटन की, तो वो ऑलमोस्ट फायर प्रूफ है, इसीलिए आग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसने T800 टर्मिनेटर का हाथ बड़ी आसानी से तोड़ दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, T3000 टर्मिनेटर छोटे छोटे नैनाइट्स यानी छोटे छोटे रोबोट से मिलकर बना था, जो कि आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से चिपके रहते हैं। और वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो T800 टर्मिनेटर की बॉडी के आर पार निकल सकते थे। और यही खासियत इसकी कमजोरी भी बनी। हाई मैग्नेटिक फील्ड इसके स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देता था, जैसा कि हमने इस सीन में देखा था, जहाँ T3000 एक MRI मशीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो गया था। हालांकि इतनी पावरफुल मशीन भी इसको कुछ ही मिनट्स तक रोक पाई। इसीलिए इसको खत्म करने के लिए TDE नाम की एक फ्यूचरिस्टिक मशीन में डालकर इसको सेल्यूलर लेवल तक तोड़ा गया। नेक्स्ट है T5000 टर्मिनेटर, जो कि स्काईनेट की ही एक फिजिकल फॉर्म है। देखो, स्काईनेट ने खुद को फिजिकल फॉर्म देने के लिए युद्ध में पकड़े गए हजारों इंसानों को T5000 टर्मिनेटर बनाने का ट्राई किया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाया, और उसका नाम है एलेक्स। हाँ, वही एलेक्स जिसने जॉन कॉनर को फेज मैटर वायरस से इन्फेक्ट किया था। एलेक्स के पास इतनी सारी एबिलिटीज थी जिसको सुनकर आपको भी शॉक लगेगा। इसमें से पहली है इंसानों को रोबोट बना देना। देखो, अभी तक स्काईनेट खुद के ही टर्मिनेटर्स बना रहा था, लेकिन स्काईनेट ने इस बार कुछ और ही सोचा। स्काईनेट ने इंसानों को ही टर्मिनेटर्स बना डालने का तरीका निकाल लिया था, लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाया, और वो था जॉन कॉनर। बाकी जिसको भी इस वायरस से इन्फेक्ट किया गया वो सभी मारे गए। इंसानों के मामूली वेपन्स तो T5000 को हल्का सा भी डैमेज नहीं कर सकते थे, और अगर कर भी देते तो ये खुद को रियल टाइम में रिपेयर करता रहता है। T5000 किसी भी टाइमलाइन का डेटा यूज करके ये पता कर सकता है कि कब और कहां हमला करना है, ताकि इसका मिशन कभी फेल ना हो। इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा लो कि रेजिस्टेंस का सबसे पावरफुल इंसान जॉन कॉनर भी ये पता नहीं लगा पाया था कि एलेक्स इंसान है या टर्मिनेटर। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आने वाला टर्मिनेटर तो आपको ट्रांसफॉर्मर के डिसेप्टिकॉन का 2 कॉपी लगेगा, और लगे भी क्यों ना, इसे बनाया ही गया है ट्रांसफॉर्मर वर्सेस टर्मिनेटर की टाइमलाइन में। हाँ, सही सुना आपने। एक टाइमलाइन ऐसी भी है जहाँ ट्रांसफॉर्मर और टर्मिनेटर का आमना सामना हुआ था, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं हम T8000 टर्मिनेटर की। स्काईनेट ने T8000 को डिसेप्टिकॉन की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया था, जो कि स्काईनेट और डिसेप्टिकॉन की टेक्नोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टर्मिनेटर बना, जिसकी हाइट लगभग 25 से 30 फीट थी, और ये वेपन से भरा पड़ा था। इसके शोल्डर पर 2 अलग तरह के वेपन्स लगे हुए थे, एक था रॉकेट लॉन्चर और एक है मशीन गन। और इसके हाथों में भी 2 अलग अलग हाई इंटेंसिटी प्लाज्मा कैनन लगी हुई थी, जो एक बार में किसी का भी काम तमाम कर सकती थी। इसे बैटलफील्ड में फ्रंट लाइन सोल्जर के रोल में उतारा जाता था, जिसको मारना बहुत मुश्किल होता था। नेक्स्ट है T1 मिलियन टर्मिनेटर, जिसे स्काईनेट ने अपनी फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। ये पूरी तरह मिमेटिक पॉलीओलॉय मटेरियल से बना है। ये वही मटेरियल है जिस मटेरियल से T1000 टर्मिनेटर बना है। इनिशियली इसको बनाने का आइडिया बिल्कुल अलग था। जेम्स कैमरॉन ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टर्मिनेटर बनाया जाए जो बहुत सारे T1000 टर्मिनेटर से मिलकर बना हो, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और T1 मिलियन को एक सेपरेट एंटिटी बना दिया गया। वैसे आपको बता दूं, T1 मिलियन टर्मिनेटर सिर्फ दिखने में ही खतरनाक था, क्योंकि T800 ने इसे लिक्विड नाइट्रोजन में भिगाकर इसे पूरी तरह फ्रीज कर दिया और मात्र एक शॉट में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नाम बड़े और दर्शन छोटे। खैर, आगे बढ़ते हैं टर्मिनेटर की हिस्ट्री का सबसे एडवांस और सबसे पावरफुल टर्मिनेटर पर, जो टर्मिनेटर की हायरार्की में सबसे ऊपर है, और वो है T-इंफिनिटी टर्मिनेटर, AKA द गॉड ऑफ ऑल टर्मिनेटर। स्काईनेट की बनाई हुई अभी तक की सारी टेक्नोलॉजी इस टर्मिनेटर के अंदर डाल दी गई थी, जैसे कि ये किसी भी टाइमलाइन में कभी भी और कहीं भी आ और जा सकता है, और अपनी मर्जी से उस टाइमलाइन में किसी भी इंसान को मिटा सकता है, वो भी बिना TDE मशीन का यूज किए, क्योंकि वो मशीन खुद इसके अंदर ही सेट है। टेलीपोर्टेशन, अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल इसकी तरफ छोड़ी जाए तो ये उस मिसाइल को फटने से पहले ही दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देगा। 1 वर्सेस ऑल। T-इंफिनिटी टर्मिनेटर इतना पावरफुल था कि ये दुश्मन की पूरी आर्मी से अकेले ही लड़ सकता था, क्योंकि ये अपने हाथों को किसी भी वेपन में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे प्लाज्मा गन या कोई एडवांस मास किलिंग वेपन, जिसके एक शॉट से ही हजारों लोगों की जान जा सकती है। और सबसे खास चीज, इसका डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर चारों डायरेक्शन से इस पे हमला हो जाए तो ये खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, जिसके एक्टिवेट होने के बाद कोई भी वेपन इसको टच भी नहीं कर सकता है। और अगर इसके विजन की बात की जाए तो इसका एडवांस सुपर थर्मल विजन दीवार के भी आर पार देख सकता है, और किसी भी इंसान के बायो सिग्नल को
डिटेक्ट कर सकता है और अपनी एडवांस प्रिडिक्शन एल्गोरिदम से दुश्मन के अगले मूव को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकता है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।